ये लेसन जो है व्हेन पीपल रेबल, इसको पढ़कर स्टूडेंट्स को क्या मिलना है? जब एक टीचर इसको पढ़ाएगा जमीनी सतह पे, स्कूल में, क्लासरूम में, तो फिर इससे बच्चों में क्या चीजें आएंगी, उनको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, वही होता है हमारा, या उससे इस बच्चे की क्या सलाहियत बढ़नी चाहिए, किन चीजों के बारे में इसको इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, वही होता है ऑलमोस्ट हमारा लर्निंग आउटकम, जिसे हम शॉर्ट में एलओबी बोलते हैं। Students understand basic administrative, economic, military and social causes of 1857 rebellion mutiny. ये लेसन पढ़ने के बाद स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल काजेस थे जो बुनियाद बने 1857 की जो उस वक्त म्यूटिनी हुई, बगावत हुई, उसकी बुनियाद बनी। वो कौन से अवामिल थे, वो कैसे, कौन से ऐसे अवामिल थे जिनकी बदौलत लोग बाहर आए और अंग्रेज हुकूमत के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो ये है स्टूडेंट्स डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इवेंट्स व्हिच लेड टू आउटब्रेक। और दूसरा ये है कि बच्चे में एक इस किस्म की सलाहियत आएगी, वो सोचेगा कि कैसे कौन से वो मामले हुए जिससे ये फैल गया पूरे हिंदुस्तान में, 1857 रेवेलियन फैल गया। How to implement back these things in our school? This is the simple question. I have now this proficiency, or I can say I am now in a position to frame a MCQ based question या questionnaire. But question is I really in a position to implement it in my school? How to prepare e-content for students, ये है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मकसद। तो मकसद आपने समझ लिया, इसमें हमें क्या क्या करना है, शुरुआत कहां से करनी है, एक टीचर को किस किस चीज के बारे में इल्म होना चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कहां जाना है? ओपन गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड इट। हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे इस किस्म की एक ऐप है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस। 3 बरस से लेकर ये हमें क्लास सेकंड तक रहेगा। इसमें 3 बरस होंगे किंडरगार्टन के और 2 बरस होंगे जो पहले प्राइमरी हुआ करते थे, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि किंडरगार्टन और फर्स्ट एंड सेकंड मिलाकर ये स्टेज 5 बरसों पर मुदीत होगा। यह फाउंडेशन स्टेज होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ये बहुत बड़ी जमानत है आपके बच्चों को कि इस इदारे में हर उस्ताद का अपना बच्चा पढ़ रहा है। इंसाइडेशन दिखाओ मुझे कोई टीचर ऐसा यहां बैठा जो है इस इदारे में जिसका बच्चा यहां खाब चुनी के सुने की ANDN खाब चुनी के सुनी TVS में तो बुला कुछ बच्चा होता खाब ये चीज कि जिस तरह मैं यहां खड़ा हूं, कल आपका बच्चा भी किसी इदारे में इस तरह। In 2009, Government of Jammu and Kashmir upgraded the school, and by virtue of that upgradation, my senior fellow Mr. Muhammad Iqbal and I got recruited here. And with the help of one more teacher, that Mr. Mushtaq Saab is the 3rd teacher, we started our journey collectively. At the initial level, it was too much difficult to manage the affairs within 2 rooms. But it was, I can simply say, good luck for this whole village that a best team got recruited here, supervised by Headmaster Mr. Abdur Rashid Dar Sahab. We took this pledge in that small room that one day we will be able to celebrate occasions, to teach our students in a well-established building. How are you? I'm fine. Okay, let us talk a bit
about your family, about your school, specifically about you. What's your name? My name is Atiq Bal Sheikh. Okay. What is your father's name? My father's name is Muhammad Iqbal Sheikh. Okay. What is the profession of your father? My father is a teacher. What is the name of your mother? My mother's name is Sabrina. What your mother, what she is doing, what she does? Sir, she is a housewife. Okay. Who is the head of your family? My grandfather. चीजों से होता क्या है, ये जो डिजिटल प्रोसेस है, इससे होता ये है कि एक टीचर को एक सेट ऑफ गाइड मिलता है कि किस तरह से मुझे एक लेवल की टीचिंग अडॉप्ट करनी है जो मुस्तकबिल में होना नागुज़ीर है. इट इज नाउ certain that we have to adopt this kind of teaching learning process in our schools, as this is the government policy, and on one side it is government policy, on the second side we have to adopt it because of technological advancement. Technology has penetrated everywhere. As far as teaching learning is concerned, it has its role, and that role is very important. उसी मकसद से ये चीजों को बनाया जाता है. तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से किस किस्म के फायदे मिलते हैं? फर्ज करें हमें आज स्केलेटल सिस्टम को पढ़ाना है, इस पे हमें ब्रीफ देना है अपने बच्चों को, तो इससे एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन होती है. ये विजुअली चीजें बच्चे देखते हैं, उन्हें बराबर पता होता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर है, हमारा जो टीचर है, वो किस बारे में बात कर रहा है. तो इन चीजों के बेनिफिट्स होते हैं. यहां से जब ये स्टूडेंट्स घर जाते हैं तो उनके पास ये वीडियो अवेलेबल होती है कि हमें सर ने क्या पढ़ाया. क्योंकि बचपन में जो भी आदत, बचपन में जिस किस्म के ख्यालात, बचपन में जिस किस्म की सोच परवान चढ़ती है, नतीजतन जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान उसी चीज को फॉलो करता है. ये कायनात का दस्तूर है, हमारे इस दुनिया का दस्तूर है. जिस माहौल में आपकी परवरिश हो, जिस निज़ाम के तहत आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारा हो, जिन आदतों को आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाया हो, हमेशा वही आदतें, वही माहौल लेकर आप आगे चलते हैं. हो सकता है जिंदगी की इस दौड़ में आपकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां रोनमा हों, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं आदतों से आप हमेशा उन्हीं आदतों को लेकर आगे चलते हैं. तो प्यारे बच्चों, देखिए यहां पे आएंगे. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी क्या पॉलिसी थी? ये रिचर्ड वेल्से है. इसने कौन सी वो पॉलिसीज बनाई जिनकी बुनियाद पे, जहां से शुरुआत हो गई लोगों में रेस्टलेसनेस की, यानी कि कहां से लोगों में बेचैनी पैदा हो गई अंग्रेजों के तई. क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत पहले से लोगों में गुस्सा था, लेकिन ऐसे कौन सी ऐसी पॉलिसी अपनाई कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो यहां से शुरुआत होती है रिचर्ड वेल्से. ये 5th गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. तो उसके बाद आएगा, ये है लॉर्ड डेले हाउस. ये एक और गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कुछ पॉलिसियां बनाई जो लोगों को नागवार गुजरी या लोगों ने नापसंद किया. तो नतीजतन ये भी एक, ये जो गवर्नर जनरल था, इसकी पॉलिसीज थी, ये भी एक इसमें काज बना. आगे जाते हैं हम. तो ये है वो लोग जिन्होंने इस रिबेलियन में बहुत अपना किरदार अदा किया. ये हिंदुस्तान के कुछ लीडर्स हैं उस वक्त के जब वो अंग्रेज यहां पे हुकूमत कर रहे थे. इसमें रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है और बहादुर शाह जफर है. ये मेन थ्री कैरेक्टर्स उस रिबेलियन में रहे हैं, इसीलिए हमने इनको यहां लाया है. आप अगर पढ़ेंगे, इस पे लिखा है, रानी ऑफ झांसी, नाना साहब एंड बहादुर शाह जफर वर कंसिडर्ड टू बी द मेन पिलर्स ऑफ इंडियन म्यूटिनी. यानी कि यही 3 ऐसे मेन ऐसे अशखास है जिन्होंने बहुत इसमें अपना रोल अदा किया म्यूटिनी में.
आगे चलते हैं, आगे देखिए, दिस इज इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी अपॉन पीजेंट्स। क्या था अंग्रेज हुकूमत ने जो पॉलिसी की उनका पीजेंट्स पे, ये भी एक चीज है इसमें। आगे देखिए, इंपैक्ट अपॉन द स्पॉइज, पीजेंट्स पे उन पॉलिसीज का क्या असर हुआ, बाकी इंडियन सोल्जर्स पे उन पॉलिसीज क्या असर हुआ, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट देखिए, इंपैक्ट अपॉन द, हाँ आगे जाते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स इंटरवेंशन। कुछ अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज की जिनकी वजह से ये जो रिलीजियस रिफॉर्म्स के नाम पे उन्होंने पॉलिसीज लाई, ये भी लोगों को नागवार गुजरी, ये भी एक रीजन था। आगे जाएंगे, दिस वॉज द क्लाइमैक्स, यानी कि मैं आपको कहूंगा मंगल पांडे ये एक सोल्जर था जिसको प्रोसिक्यूट किया गया, और नतीजतन जब इसको प्रोसिक्यूट किया गया यही क्लाइमैक्स था, यहीं से फिर ऑर्गेनाइज अंदाज में रिबेलियन की बुनियाद पड़ी। यानी कि लोग फिर इसको फांसी पे चढ़ाने के बाद फौज ने बगावत कर दी और लोगों ने उनका साथ दिया, और पूरे हिंदुस्तान में 1857 की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। तो ये मंगल पांडे। तो हाँ, तो अब हम जब नीचे नीचे जाते हैं तो असेसमेंट कैसे करेंगे, मेरा कहने का मकसद है, चूंकि टाइम कम है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप देखें किताब से कितना आसान है ये पूरा लेसन, जिसमें हमें तकरीबन 10 रोज लगते हैं अपने स्कूल में पढ़ाने में। मैंने, अगर आपने बिल्कुल इसको समझा होगा, मेन फिगर्स, मेन कैरेक्टर्स, मेन काजेस सारे इसी में जमा है। यही चीज यहां से मुराद है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का यही मकसद है कि कैसे मैंने उठा के यहां पे ले आया। इससे दो चीजें मेरे लिए कन्वीनियंट हो गई, एक ये मुझे एक्सप्लेन करना आसान हो गया, दूसरा जो आगे मेरी ऑडियंस है, मेरा स्टूडेंट है, उसको समझना भी आसान हो गया, तीसरा लाइन बाय लाइन डिक्टेट करने से मैं बच गया, चौथा सारे सिलेबस को, निसाब को अगर इस अंदाज से हम पढ़ाएंगे कितने दिनों में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मुझे तो लगता है इस लेसन को तो बच्चा इन फिगर्स को, मकसद क्या होता है, मकसद होता है रेबिलियन 1857 में मैं किसी बच्चे से पूछूं who were the main characters from the Indian side, tell me beta, who were the then governor generals who introduced several policies, and because of their policies people were totally engaged, and they and the revolution came, erupted, and the people start fighting against the British soldiers. Which were the policies, who made those policies, ये भी कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं what kind of religious intervention they did, किस किस्म का religious intervention अंग्रेजों ने किया और नतीजतन लोगों को नागवार गुजरा। अच्छा, ये भी कह सकते हैं किसानों पे क्या किया उन्होंने, कौन सी पॉलिसीज बनाई पीजेंट्स के खिलाफ, जो पीजेंट भी बगावत में शामिल हो गए। हम ये भी कह सकते हैं बच्चा आप मुझे ये बताओ, अच्छा भोज तो उनको अपनी थी, फिर भोज ने क्यों बगावत कर दी, वो भी बच्चा बता सकता है क्या वजह। यही तो है इसका क्रक्स, लेसन तो सारा यही है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आइए अब हम आज के लेसन की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मुझे ये जरूरी बोलना था, मैं समझता हूं ये जरूरी है, इसमें तब जाके इंसान को पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। बनाना आसान है, कल तो आप बनाओगे, लेकिन मसला ये है कि इससे हमें क्या फायदे मिलेंगे। मेरे ख्याल से अगर 1857 पे आप यहां पे हम 20 मिनट का लेक्चर इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाकर बनाएंगे, फिर हम छोड़ देंगे उसको यूट्यूब पे या बाकी जगहों पे, टीचर को कितना कन्वीनियंट हो जाएगा है? अगर 8th में लेसन 8 बनाओ उस वीडियो डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर उस डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट, दोबारा जब आप नए सिरे से अगले साल क्लास में आओगे कोता आसान होगा टीचर।